इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अच्छा, ली चाटलेस प्रिंसिपल कर रहे थे ना, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का इफेक्ट हो गया था सारा। उससे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये बता दिए थे क्या? यस सर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया था। चलो ठीक है, आज एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस कुछ कुछ करेंगे, ठीक है? तो ऑलमोस्ट सारा टॉपिक खत्म हो ही गया है, ठीक है? आज देखते हैं, आज खत्म हो ही जाएगा ये चैप्टर। रिकॉर्ड हो रहा है ना? यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और रिलेटिव डेंसिटी, मतलब डेंसिटी को हम लोग रिलेट करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? फ्रॉम डेंसिटी मेजरमेंट, ठीक है? तो देखो, इसके लिए एक रिलेशन होता है, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन में तुम लोग पढ़े होगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी है। यहाँ से हम लोग रिलेशन निकाले थे, मोलर मास से कैसे रिलेट करते हैं, मोलर मास और डेंसिटी से इसको। तो नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जा सकता है गिवन मास बाय मोलर मास, लिख सकते हैं। कैपिटल एम गिवन मास है और सॉरी स्मॉल एम गिवन मास है, कैपिटल एम मोलर मास है, और इंटू आर इंटू टी, ठीक है? कैपिटल एम को इस साइड ट्रांसफर कर दिए हम लोग और वी को इधर ले आए, तो एम बाय वी इंटू आर इंटू ये हो गया। तो पी हो गया प्रेशर, एम हो गया मोलर मास, और मास बाय वॉल्यूम को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? मास बाय वॉल्यूम को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? डेंसिटी से कर सकते हैं। हेलो, यस सर। तो ये हो गया डी आर टी, डी लिख सकते हो या फिर रो भी होता है, रो भी यूज करते हैं, या फिर हम लोग पी एम इक्वल टू रो आर टी, तो दोनों डेंसिटी का ही नोटेशन है, अगर स्मॉल डी यूज कर लो या रो यूज कर लो। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एम मोलर मास जो हो गया ये रो आर टी बाय पी हो गया, ठीक है? और वेपर डेंसिटी का एक रिलेशन तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द गैस बाय 2 होता है। मोलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, ये पढ़े थे ना मोल का? हेलो, याद है? बोलो जल्दी। हेलो, आवाज आ रहा है? बोला उसको। तो वीडी जो है ये वेपर डेंसिटी है, तो वेपर डेंसिटी का तुम लोग रिलेशन पढ़े होगे, वेपर डेंसिटी जो होता है दैट इज मोलर मास ऑफ द गैस बाय 2 होता है, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम लोग रिलेट करना चाहें, यहाँ से वीडी इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी, वीडी लिखते हैं, तो ये हो गया रो आर टी बाय 2p हो गया, ठीक है? ये वेपर डेंसिटी का रिलेशन हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग रिलेट करना चाहें प्रेशर को, यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी से, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, और यहाँ से प्रेशर का टर्म क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें तो विल बी इक्वल टू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रो आर टी बाय 2p है, तो p के जगह पे हम लोग यहाँ पे एन आर टी और बाय वी है, तो v ऊपर चला गया, ठीक है? यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होगा, आर टी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? ऊपर नीचे दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रो इंटू वी बाय 2n, ये बच गया, ठीक है? तो कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे कोई भी रिएक्शन होगा तो उसका डेंसिटी जो है, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम
ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी ये चेंज नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम और डेंसिटी अगर कांस्टेंट है, हम लोग लिख सकते हैं फॉर ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, वॉल्यूम कांस्टेंट है और डेंसिटी भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से क्या रिलेशन हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर रो और वॉल्यूम ये दोनों कांस्टेंट हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेपर डेंसिटी और मोल्स के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। लिख सकते हैं ये, बताओ। अगर डेंसिटी और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वेपर डेंसिटी और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन है इक्विलिब्रियम पे, वेपर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बताओ तो, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम से। हेलो, 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 आवाज आ रहा है तुम लोगों को? Yes, sir. तो रिलेशन क्या है वेपर डेंसिटी और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में, रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? Inversely proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम बाय इनिशियल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब इन दोनों का हम लोग सॉरी इनिशियल टोटल मोल्स, इनिशियल मोल्स इक्विलिब्रियम पे नहीं, इनिशियली कितना मोल्स लिए थे हम लोग। तो अगर इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इनवर्स नंबर ऑफ मोल्स से रिलेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग लिख रहे हैं ऊपर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी इनिशियल। तो वेपर डेंसिटी इनिशियल, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है तो इनिशियल वाला ऊपर चला गया, और नीचे आ जाएगा वेपर डेंसिटी वीडी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया, क्योंकि मोल्स का रिलेशन जो है वेपर डेंसिटी के साथ वो इनवर्स वाला रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम बाय इनिशियल टोटल मोल्स का रिलेशन क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इनिशियल बाय वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। तो वेपर डेंसिटी इनिशियल को मान लेते हैं हम लोग कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल वेपर डेंसिटी को कैपिटल डी से और वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम को स्मॉल डी से। ये नोटेशन है, इनिशियल वेपर डेंसिटी कैपिटल डी और वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम को स्मॉल डी से। तो अब यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको हम लोग रिलेट करेंगे। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेट करना है, मतलब अल्फा से। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं जैसे PCl5 गैस, ये डिसोसिएट कर रहा है PCl3 प्लस Cl2 गैस में। ठीक है, इसका कंसेंट्रेशन C इनिशियल कंसेंट्रेशन हम लोग एज्यूम करते हैं, या फिर मोल से चलो ले लो, Ni इनिशियल मोल्स लेते हैं हम लोग। इनिशियल मोल्स हो गया C, और ये दोनों 0 0 है। ठीक है, इनिशियल मोल C और ये दोनों 0 0 है। अब मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज्यूम करते हैं अल्फा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अल्फा, अगर डीओडी अल्फा है इसका मतलब 1 मोल में अल्फा डिसोसिएट हो रहा है। तो अगर C मोल्स लिए हैं तो C में कितना डिसोसिएट होगा, C अल्फा। समझ में आ रहा है ना, Yes, sir. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल में अल्फा डिसोसिएट होगा। तो अगर C मोल्स लिए हैं तो C में C अल्फा डिसोसिएट होगा, तो बचेगा कितना, C C माइनस minus C C. अल्फा। और ये फॉर्म कितना होगा, 1:1 का रेशियो है, तो ये C Yes, sir. अल्फा होगा और ये भी C अल्फा होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C कॉमन आ गया, या C × 1 - अल्फा। अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना है, टोटल मोल्स मतलब सारे का ऐड करके, तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा,
C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा और प्लस सी अल्फा, ये सबको ऐड करोगे तो क्या बचेगा, C इंटू 1 प्लस अल्फा, यही होगा टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। बताओ। और इनिशियल मोल्स जो था, इनिशियली टोटल इनिशियल मोल्स कितना था, इनिशियली कितना मोल्स लिया गया था इनिशियल, C. C। तो इनिशियल मोल्स ये हो गया, तो इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है हमको, तो इन्हीं दोनों का जब रेशियो लोगे तो हम लोग, रेशियो क्या है कि मोल्स एट इक्विलिब्रियम है C इंटू 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस अल्फा बाय इनिशियल मोल्स कितना है C बाय C, दैट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी जो है इनिशियल ऊपर जाएगा, तो कैपिटल डी, ये जो वेपर डेंसिटी इनिशियल वाला है, और स्मॉल डी वेपर डेंसिटी फाइनल वाला है, एट इक्विलिब्रियम वाला, वो नीचे आ गया। तो यहाँ से C और C कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे, तो यहाँ से 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनिशियल बाय वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, ये आ गया। तो यहाँ से अगर हमको वेपर डेंसिटी अगर पता रहेगा, इनिशियल वेपर डेंसिटी और वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, ये दोनों अगर हमको पता है, तो यहाँ से अल्फा हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं, बताओ। अगर वेपर Yes. डेंसिटी इनिशियल और वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम अगर नोन होगा, तो यहाँ से अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यही रिलेशन होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी को कैसे रिलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रिलेशन बस एक बार उसको लिखो, इसके बाद इससे क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। सर ये पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है क्या? शायद नहीं है एनसीईआरटी में। हो गया। Yes, sir. हम्म, चलो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं, वो करो। क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्वेश्चन है व्हेन PCl5 is heated, it dissociates into PCl3 and Cl2. The density of the gas mixture, डेंसिटी मतलब ये वेपर डेंसिटी है, ठीक है, वेपर डेंसिटी, द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस मिक्सचर at 200 degree Celsius and at 250 degree Celsius is 70.2 and 57.9 respectively. Find the degree of dissociation at 200 degree Celsius and 250 degree Celsius, ठीक है। ये फाइंड करना है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं,
ऑप्शन ए 0.485 कॉमा 0.8, दोनों टेम्परेचर पे निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऑप्शन बी 0.1 कॉमा 0.2, ऑप्शन सी 0.28 कॉमा 0.6 एंड ऑप्शन डी 0.25 कॉमा 0.75। ठीक है, करो तो। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस सर। बनाओ जल्दी। सर ये होगा 0.4 और 0.8। 0.4 और 0.8। 0.4 का ऑप्शन ए पूरा होगा। ऑप्शन ए। चलो ठीक है, बाकी का सबका यही आ रहा है, ऑप्शन ए। यस सर। चलो तब तो ठीक है, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। किसी को बताना नहीं है ना, सबसे हो गया। चलो हो गया ना सबसे। ऑप्शन ए ही, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड dissociates according to the equation। इक्वेशन दिया हुआ है NH4HS solid, NH3 गैस और प्लस H2S गैस। ठीक है, पूछा गया है if the observed pressure of the mixture is
1.12 atm at 106 degrees Celsius, then what is the equilibrium constant Kp of the reaction? ठीक है, बनाओ जल्दी। Kp कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ये देखो तो 1000 में दे रहा है पैकेज, एक एग्जाम का। ठीक है, रुको। हाँ हेलो, हो गया क्या? हेलो, सर 0.31 होगा क्या? जीरो पॉइंट 31। 0.3136, हाँ सही है।
क्या बना बाकी सबसे? हेलो, बना क्या? आंसर आया? No, sir. नहीं बना, चलो ठीक है, बताना ही है ना। Yes, sir. चलो देखो, केपी कैलकुलेट करना है, केपी कैलकुलेट करना है। और यहाँ चलो ये दिया हुआ है, इक्वेशन है NH4HS सॉलिड, ये NH3 गैस और प्लस H2S गैस, ठीक है। ये दिया हुआ है ना इक्वेशन, तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी कर सकते हो और मोल्स के टर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मोल्स के टर्म में बताते हैं, फिर पार्शियल प्रेशर के टर्म में। तो इनिशियली अगर हम लोग देखें, तो इनिशियल कंडीशन में मान लेते हैं इसका इनिशियल मोल्स जो है वो C है और ये दोनों 0 0 है ना। एट इक्विलिब्रियम हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एट इक्विलिब्रियम इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? C minus C. C माइनस C, अल्फा मान लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो C माइनस C अल्फा बचा, और ये कितना फॉर्म होगा? C अल्फा और ये C अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, ये सॉलिड है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज ध्यान देना, जब हम लोग केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो सॉलिड और लिक्विड का तो उसमें नहीं आता है ना, याद है? सॉलिड और लिक्विड का केसी या केपी कुछ भी लिखते थे, तो उसमें सॉलिड या लिक्विड का, और केपी जब भी लिखोगे तो पार्शियल प्रेशर आएगा, तो वो सिर्फ तो गैस का ही आएगा, सॉलिड या लिक्विड का पार्शियल प्रेशर नहीं होता है, तो कंसिडर नहीं करते हम लोग। तो एट इक्विलिब्रियम ये हो गया, ठीक है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं? क्योंकि सॉलिड का मोल्स तो इसमें कंसिडर करना ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? Yes, sir. ये तो बता चुके हैं ना पहले भी कि सॉलिड या लिक्विड होगा तो उसकी वजह से कोई पार्शियल प्रेशर डेवलप नहीं होता है। तो पार्शियल प्रेशर जो भी डेवलप होगा वो गैस की वजह से ही डेवलप होगा, तो गैस का टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमको जोड़ना है, इसमें ये वाला मोल्स टोटल ऐड नहीं होगा, ठीक है, सॉलिड का है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स गैस का कितना हो गया एट इक्विलिब्रियम, बताओ तो? 2C alpha. 2C अल्फा, तो ये टोटल मोल्स हो गया एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, गैस का टोटल गैसियस मोल्स एट इक्विलिब्रियम है ये, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ अगर पढ़े हो गया, तो उसमें पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। यही होता है ना, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बोलो Yes, जल्दी। तो अब यहाँ पे हमको किसका केपी निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए दोनों का, तो पार्शियल प्रेशर अमोनिया का निकालना है। तो अमोनिया का मोल्स कितना है इक्विलिब्रियम पे? C अल्फा है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितना है? 2C अल्फा। तो C अल्फा बाई 2C अल्फा, और मान लेते हैं टोटल प्रेशर को P रखते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया, तो C अल्फा कट गया, ये क्या बच जाएगा? P/2। और इधर पार्शियल प्रेशर H2S का क्या हो जाएगा? C alpha by 2C alpha. C अल्फा बाई 2C अल्फा, वही चीज हो जाएगा, सेम चीज, C अल्फा बाई 2C अल्फा इंटू टोटल प्रेशर P, तो ये भी P/2 हो गया, ठीक है। तो अब जब केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो लिखो केपी का एक्सप्रेशन, पता चल ही जाएगा तुरंत। तो केपी का एक्सप्रेशन में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 और इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, यही तो होता है। और पावर तो दोनों का 1 1 ही रहेगा क्योंकि कोफिशिएंट तो 1 है ना। तो पुट कर दो यहाँ पे P/2 इंटू P/2, तो P का वैल्यू तो पता है ना तुम लोगों को, तो ये 1/4 इंटू P स्क्वायर हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना है? टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे, बताओ? 1.12. 1.12, तो 1.12 का स्क्वायर होगा,
तो 1.12 इंटू 1.12 कर लो, तो सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है। 0.3136। हाँ यही आ जाएगा 0.3136, और यूनिट एटीएम का स्क्वायर हो जाएगा। ये यूनिट निकालने भी तुम लोग को बताए हैं, केपी का यूनिट निकालना है तो एटीएम पे पावर डेल्टा एनजी होता है। तो यहाँ पे डेल्टा एनजी इस रिएक्शन का क्या है, डेल्टा एनजी इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी 1+1 2 और -0, तो 2 ही हो जाएगा। तो इसलिए एटीएम पे पावर डेल्टा एनजी करोगे तो डेल्टा एनजी का वैल्यू 2 आ रहा है, तो एटीएम का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हो गया केपी। ठीक है। यस सर। कोई डाउट किसी को, देख लो अच्छे से, डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि अब चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तुम लोग क्वेश्चंस बना रहे हो उससे, बुकलेट से क्वेश्चंस बनाए हो कुछ? क्वेश्चंस आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो इस चैप्टर का, जितना भी क्वेश्चन है बुकलेट में, प्रीवियस ईयर भी नीट का क्वेश्चंस देखना, वो सब बना सकते हो पूरा। चैप्टर तुम लोग का ओवर हो गया, और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद तुम लोग खुद ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हो गया ना, इसमें किसी को डाउट है इसमें? No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ठीक है, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है ये दिया हुआ है +69,000 कैलोरीज। पूछा गया ये रिएक्शन जो है कैसे फेवर्ड होगा, इस फेवर्ड बाय मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये कौन से कंडीशंस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो पहला ऑप्शन है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। ऑप्शन बी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन सी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एंड ऑप्शन डी लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। चलो बताओ। सो फर्स्ट केस में फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एक बार अच्छे से देख लो, लीच एटलस प्रिंसिपल जो बताए हैं उससे देख लो एक बार, ठीक है। वापस रिकन्फर्म करो।
क्या बना? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हेलो हेलो, Yes, sir. बना? बना रहे हैं. इतना टाइम इसमें क्या है? इसमें थोड़ी कोई कैलकुलेशन करना है। इसमें क्या क्या है देखो एक बार अच्छे से। ये इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी, सॉरी डेल्टा एन जी बोल रहे हैं, ये डेल्टा एच जो है चेंज इन एंथैल्पी, ये पॉजिटिव है। तो चेंज इन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव है तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है या डिक्रीज करना होता है? वो तुम लोग को इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बताई है, चेक करके देखो। अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, उसको अगर हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराना है तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए या टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए? बताओ। बोलो फटाफट। एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराना है तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए ना? हम्म। Yes, sir. तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तभी तो इंक्रीज होगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो हाई होगा, चलो ये बात पता चल गया। अब प्रेशर से रिलेट करना है, तो प्रेशर को देखो, प्रेशर हाई होगा या लो होगा, उसके लिए हमको डेल्टा एन जी चाहिए। तो डेल्टा एन जी इस रिएक्शन का कितना है? 2 - 3, मतलब डेल्टा एन जी है -1, डेल्टा एन जी नेगेटिव है। तो डेल्टा एन जी नेगेटिव है, इसका मतलब अब क्या हुआ कि डेल्टा एन जी नेगेटिव है और हमको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराना है, तो प्रेशर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? बताओ। मतलब प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए या प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए? वो चीज चेक कर लो एक Sir, बार। increased होना चाहिए. हाँ, डेल्टा एन जी नेगेटिव है, प्रेशर बढ़ाओगे तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, तो प्रेशर भी इंक्रीज होना चाहिए। तो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए मतलब हाई प्रेशर ही होना चाहिए ना? Yes, sir. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराना है तो टेम्परेचर तो हाई होना ही चाहिए और उसके साथ साथ प्रेशर भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए. हाई होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी. ऑप्शन बी हो गया। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो तुम लोग ये चैप्टर हो गया तुम लोग का, ठीक है। अब तुम लोग खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पूरा बुकलेट, जितना बुकलेट है ना सबके पास, Yes, sir. तो बुकलेट के सारे क्वेश्चन सब ट्राई कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तुम लोग का डाउट क्लास रहेगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो एक क्लास चलो बना लो पहले पूरा, जो भी होगा नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो डाउट रख लेंगे, डाउट ही पूछ लेना पहले, उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना भी टॉपिक्स था वो ऑलमोस्ट सारा कवर कर ही लिया है, तो अब तुम लोग प्रैक्टिस करो खुद से, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वेंट हॉफ्स इक्वेशन एक बार समझा दीजिए ना। क्वांट हाफ इक्वेशन क्या उसमें मतलब वो एक्चुअली वो इक्वेशन का डेरिवेशन हमको नहीं देखना है, डेरिवेशन नहीं आएगा उसका, ठीक है। बस वो इक्वेशन है कि टेम्परेचर को कैसे रिलेट करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो वही क्वेश्चन है कि log k2/k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय 2.303 आर और इंटू 1/T1 - 1/T2। तो वहां पे जो K2 है वो T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और K1 जो है वो T1 टेम्परेचर का है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और वही अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो उसमें हम लोग चेक करेंगे कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, उसी से रिलेट करता है वो। तो एक्चुअली वन ऑफ इक्वेशन एक टेम्परेचर का रिलेशन है किसके साथ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, कि टेम्परेचर कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड है। तो वो डिपेंड किस पे करेगा?
वो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में बात कर रहे हैं या एक्सोथर्मिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। Yes, sir. तो अब बनाओ तुम लोग क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस बनाओ पूरा, जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लास ही रख लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करो, जितना भी क्वेश्चन है बुकलेट में प्रैक्टिस करो। नीट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद जो भी होगा देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में डाउट, ठीक है। बना के आना तुम लोग नेक्स्ट क्लास में सारा, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर बनाओ तुम लोग क्वेश्चन, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। Thank you, sir. ठीक।